हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिवीजन सीरीज का पार्ट 2, जिसमें हम समझेंगे कि चेंज इन पीएसआर के केस में गुडविल की अकाउंटिंग कैसे होगी, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करोगे, किस तरह से कैलकुलेशन होगी। तो सभी कुछ समझने के लिए मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल बुक के सॉल्यूशंस चाहते हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर। विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब बारी आती है गुडविल की। गुडविल आपकी दो तरह की है, हम समझ चुके हैं गुडविल के चैप्टर में कि एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरी परचेस्ड गुडविल। जब चेंज इन पीएसआर की बात की जा रही है, उस टाइम हम जो गुडविल की बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट की, वो आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात कर रहे हो, जिसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट है, जिसे आप बुक्स में तभी रिकॉर्ड करोगे अगर आपको इससे रिलेटेड पैसा मिल रहा है या आप उसे दे बेच रहे हो। तो उस टाइम पर आपने जो पैसा रियलाइज किया या पे किया, तभी आप उसकी अकाउंटिंग करोगे, उससे पहले नहीं। अब यहां पर जब चेंज इन पीएसआर हो रहा है या कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है नया, या रिटायरमेंट, उस टाइम पर हम क्या करेंगे? हम गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पर हम गुडविल को बेच नहीं रहे हैं, रियलाइज नहीं कर रहे हैं। उस टाइम पर तो हम अपनी पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और रिकॉन्स्टिट्यूट के टाइम पर हम बिजनेस को वाइंड अप नहीं कर रहे, बस एक चेंज कर रहे हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस तरह से चेंज हो जाए। तो उस केस में क्या करें? गुडविल को हम रियलाइज नहीं कर रहे, लेकिन हमें अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी पार्टनर का नुकसान होने वाला है और किसी को फायदा होने वाला है इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से। तो उसकी तो हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अगर हमने ये अकाउंटिंग नहीं की, तो आप सोचो, जिस पार्टनर का नुकसान हो रहा है, क्या वो एग्री करेगा कि चेंज इन पीएसआर कर लो? वो तो कहेगा कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, क्या जरूरत है हमें इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, क्योंकि उसका नुकसान हो रहा है। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए हमें गुडविल की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। कि अगर ये गुडविल, हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर आज हम बिजनेस को वाइंड अप करते हैं और गुडविल को हम रियलाइज करते हैं, तो सबके हिस्से में कितना कितना शेयर आता, राइट? और आगे चल करके बांटेंगे तब किसको कितना हिस्सा मिलेगा, उस हिसाब से किसका कितना नुकसान हो रहा है उसको उस हिसाब से कंपनसेट किया जाए। और ये जो फायदा है गुडविल का शेयर, अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो किसी को फायदा भी हो रहा है। अगर किसी का शेयर ऑफ गुडविल घट रहा है, तो वो शेयर ऑफ गुडविल किसी और के पास ट्रांसफर होने वाला है। तो वो किसके पास ट्रांसफर होने वाला है ये फाइंड करना है आपको, और उस वो पार्टनर अब इसको कंपनसेट करेगा। समझ में आ गया? तो अब आपको समझना है कि हमें गुडविल की अकाउंटिंग के टाइम पर चाहिए क्या। सबसे पहले हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, जैसा हमने डिसाइड किया है एग्रीमेंट में, या जैसा भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमारे जो मेथड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड हो सकता है, सुपर प्रॉफिट मेथड हो सकता है, या आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, जो कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में सीखा कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। गुडविल के चैप्टर में हमने सीखा था गुडविल की वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, राइट? तो उसमें से किसी भी मेथड से हम अपनी गुडविल की वैल्यूएशन कर लेंगे। वो वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसके बाद आपको देखना है कि इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से सेक्रीफाइस कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है, किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घटने वाला है और किसका बढ़ने वाला है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या चाहिए आपको, कि जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कंपनसेट कितनी अमाउंट से किया जाए, या जो गेन जो कर रहा है वो कितनी अमाउंट पे करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो ये थर्ड पॉइंट आ गया जो आपको करना होगा कैलकुलेशन, कि कंपनसेट अगर करना है तो वो कंपनसेशन हम कैसे और कितनी अमाउंट पे करें। उसको फाइंड करने के लिए आपकी जो गुडविल की आपने वैल्यूएशन की है, उस गुडविल को आप मल्टीप्लाई करोगे जितना शेयर
ऑफ प्रॉफिट उसका बढ़ने वाला है, जो फ्रैक्शन वो गेन करने वाला है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे आपको वैल्यू मिल जाएगी कि इतना अमाउंट से उसकी गुडविल बढ़ने वाली है। तो वो जो गेनिंग पार्टनर है वो कितना अमाउंट पे करेगा, आपको इस तरह से फाइंड करना है। गुडविल को आपको मल्टीप्लाई करना है, जो शेयर उसको एक्स्ट्रा मिलने वाला है उससे मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरह से अगर किसी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कितना शेयर मिलना है वो फाइंड करना है, तभी भी आप इसी तरह से करोगे, गुडविल मल्टीप्लाइड बाय कि उसने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना डिक्रीज हुआ। एक चीज याद रखना, हमेशा जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है उसी रेशियो में गुडविल की भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई अलग से रेशियो नहीं होती, जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी हिसाब से पार्टनर्स में गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो गुडविल की रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वही है। तो अगर किसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गेन हो रहा है तो इसका मतलब उसको गुडविल में भी शेयर इंक्रीज होके मिलेगा, वही पार्टनर कंपनसेट करेगा। इसी तरह से किसी का शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब शेयर ऑफ गुडविल भी डिक्रीज हो रहा है और उतना ही शेयर ऑफ गुडविल उसको कम मिलने वाला है, तो उसको कंपनसेट किया जाएगा। ये सारे पॉइंट्स आपको पता चल गए। इसके बाद हमें देखना है कि अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करें। अकाउंटिंग करने के लिए हम बुक्स में तो इसको रिकॉर्ड कर नहीं सकते, बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, लेकिन ये आपस में पार्टनर्स के बीच में हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि जो खरीद रहा है, एक तरह से जो पार्टनर गेन कर रहा है, एक तरह से वो शेयर ऑफ प्रॉफिट या गुडविल दूसरे पार्टनर का खरीद रहा है और ये बेच रहा है, ये सेल कर रहा है और ये खरीद रहा है। तो जो सेल कर रहा है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल अगर इसको सेल कर रहा है तो इससे पेमेंट मिलेगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा मिलेगा और ये पैसा देगा। तो जो देगा अमाउंट, जो पे करेगा, उसके अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मतलब गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलने वाला है अमाउंट, तो उसके अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करो। तो ये मेन था पेज, जहां पर आपको समझ में आया स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे मूव करना है। पहले वैल्यूएशन होगी, उसके बाद आपको फाइंड करना है सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो, उसके बाद उसकी अमाउंट निकालनी है जो उसकी पेमेंट करनी है या रिसीव करनी है। वो जो गेनिंग पार्ट है उसकी अमाउंट क्या बनती है जो हम इसे पे करें, और उसके बाद आप इसको कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू एडजस्ट करोगे। अब एडजस्टमेंट के लिए मान लेते हैं हमारे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, तो क्या करेंगे, आपको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट होगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। और अगर आपका फ्लक्चुएटिंग है तो आपको डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ही पैसा डेबिट या क्रेडिट कर। इतना तो हमें समझ में आ चुका है। अब बात आती है क्वेश्चन के साथ कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो यहां पर तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। अब 1 अप्रैल से इन तीनों ने डिसाइड किया कि हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करके इक्वल कर लेते हैं, मतलब अब तीनों इक्वल पार्टनर हो गए। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर ऐसा कुछ भी होगा तो हमें गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आपने देखा ना कि गुडविल की वैल्यूएशन का मेथड भी हमने अपने एग्रीमेंट में मेंशन किया है कि फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसी चीज होती है तो हम क्या करेंगे, गुडविल की वैल्यूएशन करनी होगी तो कौन सा मेथड अप्लाई करना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट हमें कितने सालों के प्रॉफिट के बेस पर लेना है, लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट के बेस पर। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले हम 5 इयर्स के प्रॉफिट्स का टोटल कर लेते हैं। 70,000 प्लस 75,000, 55,000, 35,000, और अगर लॉस है तो लॉस आपका माइनस होगा। ये नहीं है कि आप सिर्फ प्रॉफिट को ही अकाउंट फॉर करते हो, प्रॉफिट का ही टोटल करते हो। अगर 5 साल के प्रॉफिट का टोटल का है, इसका मतलब 5 सालों का प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है आपको उन सबको प्लस माइनस करना है। तो इन सभी का टोटल आपके पास आ गया 2,25,000। एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो 4 से डिवाइड नहीं करोगे, 5 इयर्स के प्रॉफिट है, 5 इयर्स का फाइनेंशियल पोजीशन आपके पास है, रिकॉर्ड है,
तो आप 5 से ही आप इसको डिवाइड करोगे, आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 45,000। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां लिखा है कि एट 2 ईयर्स परचेज, मतलब जो ये एवरेज प्रॉफिट है इसका ट्वाइस मतलब दुगना आपको लेना है गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। तो गुडविल की वैल्यू आ गई आपकी 90,000। हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, गुडविल की वैल्यूएशन कर ली। नेक्स्ट स्टेप आपको चाहिए कि अब किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया, इस चेंज इन पीएसआर से किसका नुकसान हुआ और किसका फायदा हुआ। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। जब भी आपको ये फाइंड करना है कि किसका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और एक एक पार्टनर का कैलकुलेट करके देखोगे। तो एक्स का अगर आप कंपेयर करते हो तो एक्स की ओल्ड रेशियो में फ्रैक्शन क्या बनती है प्रॉफिट की, 5/10। न्यू रेशियो में 1/3। तो अब आपका एलसीएम आ जाएगा 30। 30 से आप इसको सॉल्व करोगे तो 15 - 10। अब यहां पर पॉजिटिव आंसर आ रहा है, पहले इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा था और अब आगे इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। कितनी फ्रैक्शन से, इतनी फ्रैक्शन से इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर इसका प्रॉफिट घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है, इसको आगे चल करके प्रॉफिट डिक्रीज होके मिलने वाला है, कम होकर के मिलने वाला है। इसी तरह से वाई का चेक करो, वाई का ओल्ड रेशियो में 3/10, न्यू रेशियो में 1/3। एलसीएम निकालोगे, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम आपको निकालना ही होगा। एलसीएम निकाल के अब आपने देखा कि 9 इसका ओल्ड रेशियो में है, न्यू रेशियो में इसका 10 है, मतलब पहले से इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। नेगेटिव में आपका आंसर आ रहा है, नेगेटिव में आंसर आ रहा है, इसका मतलब इस पार्टनर ने गेन किया है, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से इंक्रीज हो गया, बढ़ गया है। तो इसका मतलब इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा इसको मिला और कुछ हिस्सा जेड को भी ट्रांसफर होने वाला है। तो जेड का भी अब आप चेक करोगे तो जेड का देखो, ओल्ड रेशियो में 2/10 और न्यू रेशियो में 1/3। एलसीएम से आपने सॉल्व किया तो पहले इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना था, न्यू रेशियो में इतना हो गया। तो पहले से इंक्रीज हुआ है ना इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, कितना इंक्रीज हुआ, -4/30। इतनी फ्रैक्शन से इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, जो ये सेक्रीफाइस कर रहा है वो ये दोनों गेन कर रहे हैं। आप अपना कैलकुलेशन चेक भी कर सकते हो एग्जाम के टाइम पर कि आपने सही कैलकुलेट किया या नहीं किया। कैसे, कि इन दोनों ने जो गेन किया है इसका टोटल करो, 1/30 प्लस 4/30। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के नंबर का ही टोटल करो, क्या आएगा 5/30। तो 5/30 गेनिंग का भी है और सेक्रीफाइसिंग सेम है, जितना सेक्रीफाइस उतना ही बाकी पार्टनर गेन कर रहे हैं। इसका मतलब इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दो पार्टनर्स को ट्रांसफर हो रहा है, ये अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच रहा है और ये दोनों इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीद रहे हैं। जब आप इस तरह से सोचोगे ना तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। अगर कोई अमाउंट कोई चीज बेच रहा है तो उसको डेफिनेटली पेमेंट मिलेगी, और अगर कोई खरीद रहा है तो वो पेमेंट करेगा। अब कितनी कितनी पेमेंट किसको करनी है और इसको कितनी पेमेंट मिलनी चाहिए वो कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब आप देखोगे कैलकुलेशन कि किसका कितना शेयर डेबिट या क्रेडिट होना चाहिए। तो वाई जो गेन कर रहा है, कितना शेयर गेन कर रहा है, 1/30। 90,000 के गुडविल में इसका इतना शेयर ऑफ गुडविल बढ़ने वाला है। इतना शेयर ऑफ गुडविल आगे चल करके जब भी बटेगी, हम गुडविल को आज नहीं बांट सकते ना, क्योंकि गुडविल तभी बटेगी जब हम बिजनेस को वाइंड अप करेंगे। तो जब आगे जाकर के जब बटेगी तो ये शेयर ऑफ गुडविल वाई को ज्यादा मिलेगा। कितना, 90,000 का 1/30 पार्ट, 90,000 का 1/30 पार्ट इंक्रीज होकर के मिलेगा 3,000 से। अगर आप आज ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो सोचो क्या मिलेगा। एक्स को अगर आप देखते हो तो 45,000 मिलेंगे, वाई को अगर आप देखते हो तो 27,000 मिलेंगे, और जेड को 18,000। यही है ना, आज की डेट में ये डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग एक्स को 30,000, वाई को 30,000 और जेड को भी 30,000 ये मिलने वाले हैं। तो अब देखो,
एक्स का फायदा हो रहा है ना 3,000 से। अगर इसको 27,000 पहले मिलने वाले थे, अब आगे जाकर के 30,000 मिलने वाले हैं, 30,000। तो 3,000 से इसको फायदा हो रहा है, आगे चल करके इसका शेयर ऑफ गुडविल इंक्रीज हो रहा है। तो वो इंक्रीज कैसे हुआ? क्योंकि एक्स का शेयर ऑफ गुडविल जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, 45,000 से इसका शेयर ऑफ गुडविल 30,000 रह जाएगा। तो इसका 15,000 का शेयर ऑफ गुडविल वाई को मिल रहा है 3,000, और जेड को मिल रहा है कितना? 12,000। जेड ने कितना फ्रैक्शन गेन किया? 4/30। 4/30 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है कि गुडविल में इसकी वैल्यू क्या बनती है इस फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन तो हमें पता चल गया इतना फायदा होने वाला है, लेकिन अगर हम इसे अमाउंट में निकालना है तो 90,000 की गुडविल में इतनी फ्रैक्शन की वैल्यू 12,000 है, जो कि इसको आगे इंक्रीज होकर के मिलने वाली है। हमने समझ भी लिया कैसे। ओल्ड रेशो में बांटेंगे तो क्या शेयर होगा, न्यू रेशो में बांटेंगे तो क्या शेयर होगा। तो इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल बढ़ने वाला है। ये दोनों एक तरह से खरीद रहे हैं तो ये दोनों पेमेंट करेंगे। गेनिंग पार्टनर है तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद एक्स, एक्स का शेयर देखो, अगर वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसका शेयर कितना बनता है? उसने सेक्रीफाइस किया 5/30। गुडविल का 90,000 का 5/30 अगर वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसकी अमाउंट कितनी बनेगी? 15,000। मतलब उसको इतना पैसा मिलना चाहिए। जितना इसको पैसा मिलना चाहिए उतना इन दोनों को मिलकर के पे करना है। तो आप एक एक स्टेप पर अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो कि आप सही कैलकुलेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब ये 15,000 हमें पे करना है, ये एक्स को रिसीव करना है, और इन दोनों को मिलकर के पे करना है। तो दोनों का टोटल आपका 15,000 ही आना चाहिए। तो दोनों का टोटल 15,000 जो ये मिलकर के पे कर रहे हैं और ये रिसीव कर रहे हैं सेम है, इसका मतलब हम सही कैलकुलेट कर रहे हैं। राइट, ये भी आपको बात समझ में आ गई। गेनिंग पार्टनर को अब हम डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करेंगे। ये दोनों खरीद रहे हैं तो पेमेंट कर रहे हैं, ये बेच रहा है तो इसको रिसीव होगा। क्वेश्चन में कैपिटल किस तरह से मेथड यूज किया जा रहा है, अगर आपको नहीं दिया तो आप यही मान के चलोगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, जिसमें हम डायरेक्टली उनके कैपिटल अकाउंट में ही डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो आपने देखा एक एक स्टेप वाइज आपको किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो जो बहुत बड़ा आपको डर बैठा हुआ है कि गुडविल गुडविल की कैसे कैलकुलेशन करें, किस तरह से इसको करेंगे, खत्म हो गया ना। तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो हर चीज आपको इजी लगने लगेगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, यहां पर आपको दिए कि दो पार्टनर है ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। अब 1 अप्रैल 2023 से इन दोनों ने डिसाइड किया कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 हो जाए। 1 अप्रैल से ये चेंज करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, 31 मार्च 2024 को जो 90,000 का प्रॉफिट था वो ऑलरेडी ये ओल्ड रेशियो के हिसाब से बांट चुके हैं। चलो ये तो दूसरा मुद्दा हो गया। पहले हम देख लेते हैं गुडविल के बारे में। अब यहां पर कहा है कि अगर चेंज इन पीएसआर हो रहा है तो हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से गुडविल को जो आज हम नहीं बांट सकते, फ्यूचर में बांटेंगे, जब बिजनेस को पूरा वाइंड अप करेंगे तब किसी का नुकसान और फायदा होने वाला है। वो उस हिसाब से हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, उस पार्टनर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, वरना जिसका नुकसान हो रहा है वो करने नहीं देगा। है ना, यही है ना। तो अब आप देखो, आपके पिछले यहां पर वैल्यूएशन कैसे करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ द 2 years प्रॉफिट। मतलब 2 सालों के प्रॉफिट का टोटल लेना है। पिछले 2 सालों के प्रॉफिट आपके पास है 60,000 और 75,000। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैसे करेंगे गुडविल की वैल्यूएशन। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए आपको कोई एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड ही लगाना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन में जैसा दिया आपको वैसे वैसे करते जाना है। अगर यहां पर कहा है कि पिछले 2 सालों के प्रॉफिट का टोटल ले लो तो वही टोटल आपका गुडविल हो जाएगा। हमारी हो गई गुडविल 1,35,000। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, फर्स्ट तो स्टेप हो गया वैल्यूएशन। नेक्स्ट स्टेप आपको चेक करना है कि इस चेंज इन पीएसआर की वजह से किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और किसका डिक्रीज हो रहा है। तो एक एक पार्टनर का चेक करो, फॉर्मूला आपका वही लगेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब देखो, पहले ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट था
2/3, न्यू के अकॉर्डिंग इसका शेयर हो गया 3/5। तो पहले इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा था, एलसीएम निकाल के सोल्व करोगे तो पहले इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 10 ज्यादा था, न्यू के हिसाब से कम हो गया। तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना फ्रैक्शन से सेक्रीफाइस कर रहा है? ये वो फ्रैक्शन है जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है। एक तरह से वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट जो बेच रहा है, सेल कर रहा है, इतनी फ्रैक्शन वो बेच रहा है। इसके बाद बी का अगर आप चेक करते हो तो उसका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के कंपैरिजन पर आपको पता चलता है कि इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट तो इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। इसने जितना सेक्रीफाइस किया उतना शेयर ऑफ प्रॉफिट इसने गेन किया, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो ये बेच रहा है और ये खरीद रहा है, सेलिंग और ये परचेजिंग। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग आपने निकाल ली। अब इसके बाद हमें निकालना है वो अमाउंट जो ये ए को मिलने वाली है और बी पे कर। अब हमने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो तो निकाल ली। अब इसके बाद देख लेते हैं कि ए ने अगर सेक्रीफाइस किया तो उसको कितना पैसा मिलना चाहिए, और बी ने अगर गेन किया तो वो कितना अमाउंट पे करेगा। कैसे करोगे आप? हमारी गुडविल की वैल्यू है 1,35,000। बी ने अगर 1/15 फ्रैक्शन से गेन किया है तो इतना शेयर का अमाउंट कितना बनेगा वो आपको फाइंड करना है। तो 1/15 मल्टीप्लाइड बाय 1,35,000, 9,000 रुपीज बी, जिसका शेयर ऑफ गुडविल बढ़कर के मिलने वाला है फ्यूचर में। आज हम गुडविल को नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, डिस्ट्रीब्यूट कर कब करेंगे? जब फ्यूचर में हम बिजनेस को वाइंड अप करेंगे और हमें अपना गुडविल का पैसा रियलाइज होगा, तो उस टाइम पर बी का शेयर ऑफ गुडविल एक तरह से इंक्रीज हो रहा है। बी का शेयर ऑफ गुडविल जो उसने ए से खरीदा इतनी फ्रैक्शन का, उसके लिए उसको इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी, इतनी फ्रैक्शन ऑफ गुडविल का अमाउंट ये बनता है। इसी तरह से ए ने अगर सेक्रीफाइस किया कितनी फ्रैक्शन से, इतनी ही फ्रैक्शन से, 1/15 फ्रैक्शन ही उसने सेक्रीफाइस की, इतनी फ्रैक्शन उसने बेची, तो अमाउंट जो उसको मिलने वाली है वो 9,000। अब ये पार्टनर्स के बीच की एडजस्टमेंट एंट्री है जिसे हम उनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही पास कर देंगे। क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड नहीं लिखा तो आपको फ्लक्चुएटिंग मान के इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट अमाउंट करना है। तो बहुत इजी हो गया ना। अब आगे देखो, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है जहां पर आपको प्रॉफिट से रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री भी करनी है। ये क्योंकि चेंज इन पीएसआर पास्ट इफेक्ट से लेना चाहते हैं, पिछले साल से लेना चाहते हैं, लास्ट ईयर से लेना चाहते हैं। जो 90,000 का प्रॉफिट था वो आपने ओल्ड रेशियो के हिसाब से बांट दिया, ये चाहते हैं कि ये न्यू रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इस चीज को आप करेक्ट कैसे करोगे, रेक्टिफाई कैसे करोगे, क्योंकि बुक्स तो आपकी क्लोज हो चुकी। तो इस केस में हम 90,000 का प्रॉफिट जो हमने 2:1 के हिसाब से बांट दिया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था, अगर हम तीनों दोनों पार्टनर से ले लेते हैं तो इनके अकाउंट क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। इनके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 60,000 और 30,000 से। ये 90,000 का प्रॉफिट फर्म के पास वापस आ गया, जिसे अब न्यू रेशियो के हिसाब से बांटा जाए तो किसको कितना मिलना चाहिए? ए को मिलेगा 54,000, इसके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। बी को मिलेगा 36,000, ये अमाउंट हम इसको क्रेडिट करेंगे। हम इस रेशियो के हिसाब से बांटना चाहते हैं तो ये अमाउंट इनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अब आप देखो इन सभी चीजों से चेंज क्या आया, किसके पास शेयर ऑफ प्रॉफिट कम गया और किसके पास ज्यादा गया। तो ए का डेबिट ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने इसको ज्यादा दे दिया, इससे पैसा लेना होगा। और बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा बनता है, इसको पैसा हमें देना है। तो पास्ट एडजस्टमेंट के केस में आप बुक्स को दोबारा से ओपन नहीं कर सकते, वहां पर कटिंग नहीं कर सकते, वहां पर दोबारा से कोई एंट्री पास नहीं कर सकते। आपको अगर एंट्री पास करनी है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट डेट को आपको ये पास करनी होगी। पार्टनर्स के बीच की एडजस्टमेंट एंट्री होगी कि ए से लेकर के पैसा हम बी को देंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो जब गुडविल और पास्ट एडजस्टमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए तो किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको ध्यान से समझना है। अगर तीन पार्टनर है, नमन, अमन और रमन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये 1 अप्रैल से चेंज करना चाहते हैं
और चेंज करने पर इन्होंने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री भी पास कर दी। वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या है वो आपको क्वेश्चन में दी है। आपको बताना है न्यू रेशियो क्या है। न्यू रेशियो आपको निकालनी है तो क्या करना होगा, ये आपकी ओल्ड रेशियो है और ओल्ड रेशियो है और आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हो और चेंज करने के लिए आपने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास की। तो अगर डेबिट जो हो रहे हैं पार्टनर्स के अकाउंट, वो कौन से पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट होते हैं, जो गेन करते हैं, जिनको फायदा होने वाला है, जिनका शेयर ऑफ गुडविल इंक्रीज हो रहा है। और क्रेडिट हम किसे करते हैं, जिसका शेयर ऑफ गुडविल डिक्रीज होने वाला है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। इतना हमें पता है। तो अगर हम ओल्ड रेशियो में गेनिंग पार्टनर के शेयर को ऐड कर देंगे तो उनका न्यू शेयर आ जाएगा, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का शेयर माइनस कर देंगे तो उसका भी न्यू शेयर आ जाएगा। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले इनकी ओल्ड रेशियो 2:2:1 है, न्यू रेशियो हमें फाइंड करनी है। तो नमन ने कितना गेन किया, यहां क्वेश्चन में दिया है 3/25 पार्ट इसने गेन किया है। तो ये वो फ्रैक्शन है जो इसने गेन की, इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट ओल्ड में हम इसको प्लस कर देंगे, जितना इसने गेन किया पहले से इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका और इंक्रीज होकर के इसको मिलने वाला है। तो टोटल करोगे तो आपके पास आ गया नमन का न्यू शेयर 13/25। इसी तरह से रमन ने गेन किया 2/25। ये देखो इसका अकाउंट भी डेबिट हो रहा है और कितनी फ्रैक्शन इसको मिलने वाली है क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है। तो 2/25 का शेयर इसके ओल्ड शेयर में आप प्लस करोगे तो इसका न्यू शेयर आपके पास आ गया 7/25। ये भी आपको मिल गया। और जो अमन है वो सेक्रीफाइस कर रहा है कितना, 5/25। तो जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 2/5, अगर वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसका मतलब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, घट गया है। तो हम उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा देंगे तो माइनस करने पर आपके पास आ जाएगी न्यू फ्रैक्शन 5/25। अब तीनों की आपके पास न्यू शेयर की फ्रैक्शन है जिसे हम रेशियो में लिख सकते हैं। तीनों की फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है तो आप लिखो 13:5:7, ये न्यू रेशियो आ गई। तो जब आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया है, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू आपको न्यू रेशियो तक पहुंचना है या ओल्ड रेशियो तक पहुंचना है, तो आप इजीली पहुंच सकते। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो हमने समझ ली, जहां पर हमने वैल्यूएशन की और सब कुछ किया, वो गुडविल आपकी बुक्स में अपीयर भी नहीं हो रही है। लेकिन अब दूसरी एक गुडविल है जो कि परचेस्ड गुडविल। परचेस्ड गुडविल वो गुडविल जो आपने किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हुए उसको एक्स्ट्रा अमाउंट पे की, वो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने अपनी बुक्स में एज अ गुडविल एज ए एसेट शो किया। उस गुडविल का हम क्या करते हैं, हम उसे धीरे धीरे अपने खर्चों में ट्रांसफर करते जाते हैं। अब जब चेंज इन पीएसआर हो रहा है उस टाइम पर हम ये सोच के चलते हैं कि हम बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हैं, और उस तरह से सोचोगे तो आपको ये सोचना है ये जो खर्चा था जो हम आगे चल करके बांटने वाले थे, वो अगर आज ही हम वाइंड अप कर रहे हैं तो इसको बांटना तो आज ही पड़ेगा। और आज बांटेंगे तो क्या होगा, किसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फायदा होता है तो भी पार्टनर्स को ही मिलता है, तो खर्चा है वो भी पार्टनर्स में ही बटेगा। तो ये जो गुडविल जो आपकी बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है, इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बटेगा। आगे हम इसको नहीं लेके जाएंगे, आज की डेट में ही जितने भी खर्चे नुकसान फायदे हैं वो आज की डेट में ही बांट करके हम आगे चलते हैं। तो ये जो परचेस्ड गुडविल है, आज आप इसको राइट ऑफ कर रहे हो, एक तरह से खत्म कर रहे हो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके। अब जैसा कि मैंने कहा खर्चा है, हम इसे एज ए खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। तो ये खर्चा अगर प्रॉफिट एंड लॉस में डालते तो लॉस ही है, जो कि पार्टनर्स के अकाउंट में ही इनडायरेक्टली ट्रांसफर होता। तो इस खर्चे को अगर हम पार्टनर्स में बांटेंगे ओल्ड रेशियो में तो इनके अकाउंट डेबिट होंगे, पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट होंगे और गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा, खत्म हो जाएगा। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है तो आप पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट करोगे, गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। अब ये कोई पर्टिकुलरली एक पार्टनर के अकाउंट में नहीं जाएगा, सभी पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा, और सभी पार्टनर्स के अकाउंट में कितना हिस्सा जितना उनका बनता है ओल्ड रेशियो के हिसाब से उतना उतना आप उनके अकाउंट में ट्रांसफर करोगे।
अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू करोगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। आई होप समझ में आ गया। यहां पर सभी पार्टनर्स के बीच में ये खर्चा बटेगा, और खर्चा है तो इनके कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे। और गुडविल हम राइट ऑफ कर रहे हैं, वो ऑलरेडी जो आपके एसेट में शो कर रहा है वो एक खर्चा है जिसे हम फाइनली पूरा का पूरा खत्म कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। तो आपने देखा गुडविल, दोनों तरह की गुडविल की आपको एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।